देखिए, एग्जिट पोल तो आप समझते हैं कि बीजेपी किस प्रकार से पूरा ये चलाती है सिस्टम को। और अब भी जिस प्रकार से वहाँ पे जो बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, ईडी वहाँ पे लगातार कार्रवाई करती रही है चलते चुनाव के अंदर। और महिला सम्मान की बात करते हैं और एक ममता के सामने पूरी कैबिनेट, सारे मुख्यमंत्री सब वहीं पे थे और यहाँ कहते हैं महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। तो अब बीजेपी का जो सिस्टम है वो आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री ममता जी के लिए किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अमित शाह जी किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये महिला सम्मान है। पूरी कैबिनेट वहीं पे है, रक्षा मंत्री वहाँ पे घूम रहे हैं और सारे मंत्री घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, क्या क्या बयान वहाँ पे दे रहे हैं। तो ये होता नहीं है। आप चलते चुनाव के अंदर लोकसभा की विशेष सत्र बुलाओ और महिला रिजर्वेशन की बात करो, उसमें अमेंडमेंट की बात करो। महिला रिजर्वेशन 23 में पास हो गया, उसको तो लागू नहीं कर रहे, 3 साल तक अटका के रखा। अब आप आखिरी दिन शायद 16 तारीख को रात को 11 बजे आप उसको लागू करते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और फिर आप टीवी पे आ जाते हैं मन की बात कहने के लिए, फिर आप कहते हो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके इनको महिलाएं माफ़ नहीं करेंगी। महिलाएं तो आपको माफ़ नहीं करेंगी। आपने हमेशा जो है, बीजेपी ने हमेशा महिला रिजर्वेशन बिल जब हम लेके आए हमेशा उसका विरोध किया। आरएसएस में आज तक एक भी महिला नहीं है। तो ये क्या है? महिलाओं का सम्मान आप लोग करते हैं क्या? ये सिर्फ दिखावा है। यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान किया गया, उनके चलते कार्यक्रम को आप छोड़ के चले गए। तो महिलाओं के प्रति जो बीजेपी की सोच है वो ये दर्शा रही है। और ये जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग इन लोगों ने किया है बीजेपी ने, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। उसके बाद अशोक गहलोत जी का बयान आया और अब जो मदन राठौड़ जी हैं अध्यक्ष, वो भी बयान दे रहे हैं कि सचिन पायलट बच्चे थोड़ी ना जो अशोक गहलोत जी से हुए। देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस बात को उठाया है, जल जंगल ज़मीन की बात राहुल गांधी जी करते हैं। हमेशा जो इकोसिस्टम हमारा ख़राब हो रहा है उसको लेकर राहुल जी मुखर होते हैं। और अब भी जिस प्रकार से अंडमान के अंदर जो जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ पे जो पूरा प्लान बनाया जा रहा है वो बहुत घातक है। इससे पहले चाहे महाराष्ट्र रहा हो, चाहे आपका उड़ीसा रहा हो, चाहे आसाम रहा हो, अब अंडमान के अंदर आ गए। जिस प्रकार से जो इकोसिस्टम हमारा ख़राब किया जा रहा है, आज भी विश्व के अंदर सबसे जो गर्म शहर हैं वो हमारे हैं। हमारी हालत ये है कि रोज़ाना आगजनी हो रही है, आग लग रही है, लोग मर रहे हैं, लू ताप से मर रहे हैं, हालत ख़राब है। लेकिन सरकार जो है क्लाइमेट चेंज की तरफ कोई नहीं देख रही है। सिर्फ बड़ी बड़ी सेमिनार होती हैं, उसमें बातें होती है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। अंधाधुंध जो है पेड़ काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध माइनिंग की जा रही है। कहाँ जाके रुकेंगे हम? क्यों ये सारे काम हम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, खुद मोदी जी अपने मित्रों को फ़ायदा देने के लिए 1 मिनट भी पीछे नहीं हटते, चाहे जंगल काटने पड़े, चाहे पहाड़ काटने पड़े। इससे पहले तो अरावली तक को ये लोग साफ करना में शामिल हो गए थे। अरावली की ही डेफिनेशन इन लोगों ने बदल दी थी। तो ये जो है बहुत गलत काम कर रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा इसका नुकसान होगा। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है मैं उसका समर्थन करता हूँ। राहुल जी निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये आने वाले समय में युवाओं के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी।